नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एचएफसीएल लिमिटेड की। 130 का स्टॉक है और 5% की रैली यहाँ पर देखने को मिली थी। बात करें एचएफसीएल की तो 93 मिलियन यहाँ पर आए थे और इस वीक में काफी अच्छा माहौल रहा है। एचएफसीएल ने काफी अच्छा गेन किया है। जिन लोगों को थोड़ा बहुत लॉस हुआ भी था पिछले 2 हफ्तों से, वो इस हफ्ते में रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। बात करेंगे इस वीडियो में क्या रहेगी इस हफ्ते की चाल, क्या एचएफसीएल यहाँ पे एक अच्छी रैली कंटिन्यू कर सकता है या फिर यहाँ पर कोई कारणवश गिरावट हो सकती है, खबरें क्या आई है, टारगेट क्या आया है, सब कुछ बात करेंगे। वीकली टारगेट क्या लेकर के चल रहे हैं, इस हफ्ते का टारगेट क्या रखना है आपको, उसकी भी चर्चा यहाँ पे होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात बाजार की करें तो बाजार के हालात काफी बेहतर देखने को मिले हैं इस वीक में। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मैं बहुत बड़ी उम्मीद यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। बजट से पहले देखिए, बजट इंपॉर्टेंट है। इस महीने में बजट आ रहा है और बजट से पहले अगर आप, मैं आपको एफआईआई डीआईआई का डेटा भी दिखाऊंगा यहाँ पे, कौन कितना खरीद रहा है कौन कितना बेच रहा है। वहां पर आप देखेंगे कि अभी भी बचाव है। ठीक है, सेफ जोन में प्ले कर रहे हैं एफआईआई भी डीआईआई भी। मैं दिखा देता हूँ आपको सबसे पहले। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों ही अभी भी सेफ जोन में प्ले कर रहे हैं। एफआईआई ने 1241 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पर बाई किया है, डीआईआई ने यहाँ पे सेल किया है। तो डीआईआई खास तौर पे यहाँ पर बिकवाली में है, क्योंकि बजट में क्या आएगा क्या नहीं, कौन से सेक्टर में पैसा लगाना है कौन से सेक्टर में नहीं लगाना है, वो पैसा आपके पास होना चाहिए। तो आई वुड से कि बजट से पहले अगर आप खरीदारी कर भी रहे हो तो बड़ी क्वांटिटी मत बाय करो, स्मॉल क्वांटिटी में जाओ। जो भी स्टॉक पसंद आ रहा है आपको स्मॉल क्वांटिटी में रखो। बजट में किस सेक्टर को कितना बेनिफिट मिलेगा, जैसे हमें पता है कि रेलवे को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है। रेलवे में 2.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट तो डायरेक्टली आता ही आता है, और वो सीतारमन जी ने बढ़ाने की भी बात की है इस बार भी। तो इंटरिम बजट में 2.5 लाख करोड़ आया था, उसको बढ़ाया जाएगा तो 3 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट रेलवे में जाएगा। तो इसी वजह से रेलवे की कंपनी जो है वो फोकस में है, चाहे एनबीसीसी हो गया, इरकॉन हो गया, आरवीएनएल हो गया, आईआरएफसी हो गया। इसीलिए मैं बोलूंगा कि अभी थोड़ा सा पैसा बचा के रखो, बजट के बाद काम आएगा। स्मॉल क्वांटिटी में लेकर के रखोगे। इस समय अगर आपने ज्यादा पैसा किसी सेक्टर में डाल दिया और वो गलती से भी नीचे अगर जाना स्टार्ट हो गया तो आपका पैसा फंस जाएगा। तो फिर बजट के बाद जहां पर लगाना है वो आप लगा नहीं पाओगे। इसलिए थोड़ा सेफ प्ले करो, जैसे एफआईआई और डीआईआई कर रहे हैं। बाजार अभी भी साइडवेज टू अपर एंड पर चल रहा है, कोई बहुत बड़ी रैली आपको देखने को नहीं मिल रही है। कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आपको, कुछ इंडेक्सेस हैं जहां पर आपको एक अच्छी ग्रीन जोन है, तो कुछ इंडेक्सेस हैं जहां पर आपको पूरा का पूरा रेड मामला देखने को मिल रहा है, बिकवाली का माहौल देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए भी थोड़ा सेफ जोन में प्ले करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। लंबे समय के लिए प्ले करना है तो थोड़ा सेफ प्ले करके चलो। बजट के बाद यहाँ पे खुला खर्चा आप यहाँ पर कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो स्टॉक्स की लेकर के। अब बात करें एचएफसीएल की। एचएफसीएल ने अच्छा खासा यहाँ पर गेन किया लास्ट वीक में। लास्ट वीक काफी अच्छा रहा है। जो भी इसकी गिरावट थी, जो भी इसका लॉस था, वो सारा रिकवर हुआ। और ना सिर्फ रिकवर हुआ, कंपनी ने अपने आप को दोबारा से स्टैब्लिश भी किया है। अपर एंड पर भी अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे एक सेकंड के लिए, तो मैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सपोर्ट लेवल अभी भी आपका इंटैक्ट रहा, जैसा मैंने बात किया था पिछली बार भी कि भाई स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है आपका वो इंटैक्ट है। यहाँ पर अगर आप देखिए, इसका सपोर्ट लेवल था, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि 112 रुपए से नीचे आपका स्टॉक नहीं जा सकता है। अपर एंड पर एक रेजिस्टेंस भी है, ये भी आपको देख करके चलना है कि आपका जो रेजिस्टेंस है दैट इज अराउंड 135 रुपीज के आसपास का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बनता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक रेंज तो आपके सामने आ चुकी है, बट स्टॉक जो है आपको वो ऑलरेडी बुलिश पैटर्न में है। और एचएफसीएल को लेकर के जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो काफी पॉजिटिव है, और यही कारण है कि यहाँ पर बहुत हाईली चांस है कि इस हफ्ते में स्टॉक आपका ये जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट करता हुआ देखने को मिल जाएगा। स्टॉक अभी स्ट्रांग है और इसी वजह से खरीदारी भी यहाँ पर अच्छी खासी चल रही है। जहां तक वॉल्यूम की बात रही, 93 मिलियन शेयर्स आपके फ्राइडे को ट्रेड हुए हैं। और मैं डिलीवरी पैटर्न भी आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो डिलीवरी भी बहुत गजब की है। 30% की डिलीवरी है। और अभी जैसे मैंने बोला सेफ प्ले कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर 33% 30% डिलीवरी है तो काफी अच्छी डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है। वॉल्यूम हाई है और ऐसे में 33% की डिलीवरी, 30% की डिलीवरी काफी बढ़िया मानी जाती है। स्लो चलना है, बहुत ज्यादा तेजी नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि अगर एचएफसीएल चल रहा है, एचएफसीएल ने आपको एक महीने में 40% का रिटर्न दे दिया है, तो आप सारा का सारा पैसा उठा करके एचएफसीएल में डाल दो। और भी वीडियोस जैसे मैं स्टॉक्स के ऊपर करता हूँ, जीटीएल के ऊपर, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भैया सारा पैसा मैंने डाल रखा है इसमें ही। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि जीटीएल में मैंने अपनी पूरी कमाई डाल रखी है, मैंने लोन लेकर के डाल रखा है। पहले तो लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और दूसरी ये बात कि भैया सबकी पैसा, जब भी हम कहते हैं कि डू नॉट पुट योर ऑल द एग्स इन वन ट्रे, तो उसका मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि कंपनी में मत डालो, एक ही कंपनी में नहीं डालो। इसका मतलब ये भी है कि एक सेक्टर में मत डालो। थोड़ा पैसा रेलवे में डालो, थोड़ा पैसा आपका टेलीकम्युनिकेशन में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, आईटी में हो, ऑटो में हो। बहुत सारे सेक्टर्स में भी डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफाई नहीं करोगे तो मार्केट आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक सेक्टर नहीं चल रहा है, दूसरा सेक्टर चलेगा, प्रॉफिट वहां बनेगा। दूसरा नहीं चल रहा है, तीसरा चलेगा, प्रॉफिट वहां बनेगा। इस तरह से काम करना है आपको। एचएफसीएल टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है। पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे तो टेलीकम्युनिकेशन में बड़ी अपडेट्स आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5G रोल आउट को लेकर के हो, 4G एक्सपेंशन को लेकर
कंपनीज भी लगातार यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स दे रही हैं। एचएफसीएल हो गया, जीटीएल हो गया, इन सभी में एक अच्छी रैली बनी हुई है, बट दैट डजंट मीन कि आपको यहाँ पर सारा का सारा पैसा डाल देना है। अब बात करें, देखिए अच्छी खबर है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि अच्छी खबर नहीं है। वेंचुरा की रिपोर्ट आई, वेंचुरा की रिपोर्ट आप उनकी वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हो। इन्होंने बाय कॉल दिया है फॉर अ प्राइस टारगेट ऑफ 163 रुपए का, 163 रुपीज का टारगेट है इनका। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 163 रुपए का यहाँ पर टारगेट भी है। मैं थोड़ा जूम कर दूँ तो आपको बेहतर हो सकता है देखने को मिल सके। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक में अभी इस टाइम पर भी अगर आप बात करो तो कंपनी बहुत बेहतरीन काम कर रही है, और यही कारण है यहाँ पर अगर आप देखो तो टारगेट ऑफ रुपीज 163 का आसपास का यहाँ पर टारगेट दिया है कंपनी ने। ठीक है, ये बाय कॉल है और 163 का टारगेट भी है। यहाँ पे वेंचुरा की रिपोर्ट आप उनकी वेबसाइट पर भी जाकर के पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगी। टारगेट ऑफ INR 160, 47% का आपका यहाँ पर अपसाइड अभी भी है। तो ओवरऑल देखोगे ना तो कहीं ना कहीं टारगेट्स यहाँ पर अच्छे आ रहे हैं। टारगेट अच्छे आते हैं तो यहाँ पर रैली भी आती है, पॉजिटिव स्टॉक है तो इस हफ्ते में भी एक अच्छी रैली की उम्मीद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बात करें इस हफ्ते के टारगेट की, 135 का एक रेजिस्टेंस स्टॉक ने फेस किया था और 135 का रेजिस्टेंस दोबारा से इस हफ्ते में स्टॉक में देखने को मिल जाएगा। अपर एंड पर बात करें तो स्टॉक में अभी भी एक जो ऊपर का रेजिस्टेंस है दैट इज अराउंड 142 रुपीज के आसपास का, तो वो भी आपको लेकर के चलना है इस हफ्ते में। ठीक है, कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस भी आपको इस हफ्ते में परेशान करता हुआ दिखाई देगा। तो दो चीजें हैं, दो टारगेट्स हैं, दोनों को ही आपको फेस करता हुआ देखने को मिल जाएगा। स्टॉक अभी भी आपको पॉजिटिव है, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है 135 रुपीज के आसपास का तो 142 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे एचएफसीएल में। 142 के बाद 157 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं इस हफ्ते में। नहीं, 157 का जो टारगेट है वो आपको नेक्स्ट वीक में देखने को कहीं मिल सकता है। बहुत अच्छी रैली है तो यहाँ इस हफ्ते में भी आपको 157 तक के लेवल्स मिल जाएंगे, बट हाँ इस हफ्ते में मुझे उतनी बड़ी उम्मीद यहाँ पर नहीं है। रीजन वही है कि अभी भी अगर आप देखो तो FII DII थोड़ा सेफ प्ले कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि रिटेल इन्वेस्टर भी यहाँ पर बहुत फास्ट काम नहीं करेंगे, थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में प्ले करेंगे, क्योंकि बजट के बाद असली मजा आएगा। बजट के बाद तक पैसा बचा होना चाहिए हाथ में, फ्री कैश फ्लो होना चाहिए आपके हाथ में। एचएफसीएल पॉजिटिव है, एचएफसीएल में वॉल्यूम है, खबरें बहुत पॉजिटिव आ रही है, मार्केट भी सपोर्ट कर रहा है, इसलिए 135 का ब्रेकआउट के बाद 142 तक के लेवल्स, और अगर 142 का भी किसी वजह से ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर 157 तक के लेवल्स आपको टारगेट यहाँ पर इस हफ्ते को देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर अगर मार्केट सपोर्ट नहीं करता है, कुछ नेगेटिव खबरें आती हैं टेलीकम्युनिकेशन को लेकर के, एचएफसीएल को लेकर के, तो स्टॉक आपका 112 का लेवल जो है, 115 के लेवल्स जो है आपके, वो दोबारा से टेस्ट करता हुआ देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अपर एंड पर एक लेवल है आपका, ये जो लेवल है आपका यहाँ पर, इस लेवल को टेस्ट करता हुआ आपका स्टॉक जो है वो दोबारा देखने को मिलेगा। 120 तक के लेवल्स आपको यहाँ पर दोबारा आ सकते हैं अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो, वो भी हाईली इम्पॉसिबल ही है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं स्टॉक आपका काफी पॉजिटिव वॉल्यूम अच्छा आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अपर एंड पर साइडवेज टू बुलिश पैटर्न में आपका स्टॉक आपका यहाँ पर चलेगा। 135, 142, 157 ये टारगेट आपको लेकर के चलने हैं। लोअर एंड पर 120 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है, बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपकी होनी चाहिए। टारगेट्स को देख करके बाय सेल होल्ड का डिसीजन कभी भी नहीं लेना है, स्टॉक को अच्छे से एनालाइज करना है, फंडामेंटल्स को, टेक्निकल पैटर्न को, फाइनेंशियल्स को, उसके बाद ही यहाँ पर निवेश करना है। वेंचुरा की रिपोर्ट आई होप कि आप लोग यहाँ पर जाकर के पढ़ेंगे, पूरी रिपोर्ट काफी बेहतर है, क्योंकि आने वाले 5 साल इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन के बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं, और यही कारण है कि ये रिपोर्ट आपकी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। 163 तक के टारगेट्स इन्होंने भी दिए हैं, तो मुझे लगता है कि ये टारगेट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो लोग भी इसमें निवेश कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म जाओ, शॉर्ट टर्म जाओ, बट ये टारगेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कॉमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू। और एक और चीज है कि यार शेडो बैन कर रखा है यूट्यूब ने, तो थोड़ा शेयर कर दिया करो वीडियो को अगर पसंद आती है तो। थैंक यू अगेन।